तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए कहता क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन, ये रिपीटेड हो गया यहाँ पे, शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। यानी हमें एक पॉइंट चार्ज Q की वजह से पोटेंशियल और फील्ड का वेरिएशन बताना है, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, कि भाई डिस्टेंस को चेंज कराओगे तो क्या कहानी बनेगी। तो यानी कि हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है किन दो चीज़ों के बीच करना है ये तो क्लियर हो गया भाई। एक आपका जो y एक्सिस है उस पर हम फील्ड और पोटेंशियल दोनों दिखा रहे हैं और x एक्सिस पे हम डिस्टेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों ग्राफ जो बनाने हैं, ये बनाना तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से है ना। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था वो था V = KQ/R, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था KQ/R², ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूला में आप देखोगे तो इन R के साथ इन्वर्सली का रिलेशन है, बस फर्क ये है कि V R के इन्वर्सली है और E जो है वो R² के इन्वर्सली है। यानी यहाँ पर जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट है वो ज़्यादा है, यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से घटेंगी। अगर मान लिया जाए मैं कहता हूँ कि व्हेन R = 1, तो जब R की वैल्यू को 1 कर देंगे तो V = KQ आ जाएगा, जबकि E जो है वो KQ/1 यानी KQ ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब R = 1 यानी R = 1 पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल और फील्ड दोनों ही बराबर आ गए ना। बट अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ा के सपोज 2 कर देता हूँ, तो व्हेन R = 2 तो हमारा पोटेंशियल आ जाएगा KQ/2 और जो हमारा फील्ड आएगा वो आ जाएगा KQ/2² यानी 4। तो आप देख रहे हैं ना कि जब R = 1 था तो दोनों बराबर थे, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस को आपने थोड़ा सा बढ़ाया पोटेंशियल हाफ हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो गया, यानी यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें घटी हैं, ठीक है। तो आपको देखो 2-3 चीज़ें समझनी होती है। पहला तो ये है कि भाई ग्राफ कैसा बनने वाला है। तो अगर इन्वर्सली का रिलेशन है तो जब भी इन्वर्सली का रिलेशन दिखे तो हमेशा ग्राफ आपको ऐसा ही प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर E और V दोनों ही इन्वर्सली का रिलेशन शो कर रहे हैं, यानी दोनों के लिए ही जो ग्राफ है वो एक जैसा ही जाएगा। और जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ्स कट कर रहे होंगे वहाँ पर वैल्यूज़ बराबर होने वाली है। तो हमने अभी देखा कि R = 1 पे E और V दोनों बराबर थे, यानी R = 1 पे ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। बाकी अब इनमें से कौन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप इस ब्लू वाली लाइन को देखोगे तो आपको दिखेगा ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ रहा है। तो ज़्यादा तेज़ी से जो डिक्रीमेंट था वो तो फील्ड वाले में हो रहा था ना, यानी हमारा जो ब्लू लाइन है वो फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रेड लाइन है वो आपका पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कई बार आपके CBSE वाले एग्जाम में भी पूछा गया है और आपका NCERT में भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा।